नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सड़क मार्ग से पत्थरदेवा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत किया। साथ ही आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज के मैदान में लगे 3 दिवसीय कृषि एवं स्वास्थ्य मेले का भी निरीक्षण किया। मंच पर डिप्टी सीएम के पहुंचने पर बीजेपी के नेताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। साथ ही कई लाभार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन करता हूं और जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि इससे भूगोल बदल जाता है। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश जनसंख्या नियंत्रण का समान रूप से समर्थन कर रहा है और संघ एकता अखंडता को बनाए रखने वाला संगठन है, साथ में बलिदान देने वाला भी संगठन है। वहीं धर्मांतरण के मामले पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। कई राज्यों में इसे लेकर कानून बन चुके हैं और इस पूरे मामले पर सरकार गंभीर है। इसके अलावा मदरसे की बात पर उन्होंने बताया कि अगर गैर मान्यता प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं तो मदरसे भी अलग नहीं हैं। निकाय चुनाव के बारे में उन्होंने कहा, निकाय चुनाव है और उस पर बड़े पैमाने पर कमल खिलेगा। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब, अगर भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नारा उसके साथ जोड़ा था, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान। और माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की चमक बढ़ी है, उन्होंने कहा जय अनुसंधान, क्या जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, जय जय हो रही है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आज। तो यह जय जय तो हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आज देश और प्रदेश की केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार के माध्यम से मेला आप देख रहे कितने प्रकार की योजनाएं गरीब कल्याण के लिए, कितनी प्रकार की योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। दुनिया का सारा पहिया थम गया था, सारी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान के किसान ने बम्पर पैदावार की, किसानी भी आगे बढ़ी और किसान को भी मुनाफे में कमी नहीं आई। और इसलिए आज हम लोगों की कोशिश है कि ये जो हमारी मूल व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम इतना ताकतवर बनाएं कि हम अपने देश की आवश्यकता को भी पूर्त करें और आने वाले कल में दुनिया को भी अगर आवश्यकता पड़े तो दुनिया की खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में भी भारत आगे बढ़कर दुनिया का पेट भरने का भी काम कर सके। इस दृष्टि से कृषि को हमें मजबूत बनाना है। देखिए, आप जिनके बयान पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हो, उनके बयान पर मैं प्रतिक्रिया दूं, मैं उनको इस दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अनेक बलिदान देने वाला संगठन है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, पहले वो संघ की शाखाओं में जा करके संघ को समझें, उसके बाद संघ के बारे में बोलें। सर, यहाँ पे प्रयागराज में जो संघ की बैठक हुई है, दत्तात्रेय जी ने जो चर्चा आई उसमें की जनसंख्या हो रहा है, निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरकारवाह जी का जो बयान आया है उसका व्यक्तिगत तौर से समर्थन भी करता हूँ। और दुनिया के किसी देश में जैसे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है, उस राष्ट्र का भूगोल भी बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण इस दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण इस दृष्टि से भी जरूरी है कि जितने हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुए और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। कुछ गिने चुने 10-20 की संख्या में तथाकथित जहरीले बयान दे करके अपनी राजनीति करने वाले नेता हैं जो इसका विरोध करते हैं। धर्मांतरण से हिंदू जो है कम होते जा रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण गैर कानूनी ढंग से कहीं पर भी होता है, वो नहीं होना चाहिए। कई राज्यों के अंदर कानून बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस विषय को लेकर के लगातार गंभीर रहती है और धर्मांतरण की गतिविधियाँ निश्चित तौर से गलत हैं। सर, मदरसे में हजारों जो मदरसे हैं, मतलब
गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, इन पर क्या गैर मान्यता प्राप्त तो अगर प्राथमिक विद्यालय में कोई प्राइमरी की भी शिक्षा दे रहा है तो भी मतलब उसको अवैध मान करके बंद किया जाता है, तो मदरसे क्या कोई अलग से आए हुए हैं? सर अतीक अहमद ने आज कहा है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं। अब आप उसे अतीक अहमद के बारे में बयान लोगे। अब चलो धन्यवाद। मायावती भी मतलब निकाय चुनाव में एक बार सक्रिय दिख रही है, इस पर आपका क्या? निकाय चुनाव में कमल खिलेगा, बहुत बड़े पैमाने पर कमल खिलेगा और